नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में कारवान हल्के में सफाई मुहिम का आगाज़। अवामी सेहत और सफाई के लिए अहम इक़दामात। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा नीलम कोठारी ने अपने पहले शौहर ऋषि सेठिया से अलहदगी की वजूहात का सरेआम इंकशाफ किया। नीलम, जो कि नेटफ्लिक्स के मकबूल शो फैबुलस लाइव्स बॉलीवुड वेव्स में पहली बार नजर आई, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं को शेयर किया। महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर व NCP लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद उनके फ़र्जंद ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बाबा सिद्दीकी के फ़र्जंद व कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा है कि उनके वालिद के कत्ल के बाद क़ातिलों की नज़रें उन पर टिकी हुई है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफ़िले में शामिल गाड़ियों को हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात जब गवर्नर हैदराबाद से हरियाणा के लिए रवाना हो रहे थे तो उनका काफ़िला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान किशनगुड़ा पुल के करीब एक कार अचानक उनके काफ़िले के दरमियान आ गई, जिसके बायस एक गाड़ी के ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगाई। इसके नतीजे में काफ़िले में शामिल 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि सिक्योरिटी अमले के चंद अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। खुशकिस्मती से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमशाबाद पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और केस दर्ज कर लिया है। रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में कारवान हल्के में सफाई मुहिम का आगाज़। अवामी सेहत और सफाई के लिए अहम इक़दामात। 20 अक्टूबर को सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में एक अहम सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम का मकसद कारवान हल्के में सफाई सुथराई के हालात को बेहतर बनाना और अवामी सेहत को फ़रोग़ देना है। रुकने असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आज एक तकरीब में MIM के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, GHMC के डिप्टी कमिश्नर, ACP टाउन प्लानिंग, AMOHA और दीगर सरकारी अफसरान के हमरा इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। ये सफाई मुहिम 23 अक्टूबर से शुरू होगी और इसमें कारवान हल्के के हर वार्ड की सफाई का काम शामिल होगा। मुहिम के तहत अवामी मुकामात, गलियों और सड़कों से कचरा और मलबा उठाया जाएगा ताकि इलाके को साफ़ सुथरा बनाया जा सके। रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस मौके पर कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इलाके को साफ़ रखें। ये मुहिम न सिर्फ सफाई के हवाले से अहम है, बल्कि ये अवामी सेहत के लिए भी एक अहम इक़दाम है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी कम्युनिटी को एक बेहतर जगह बना सकें। इसके साथ उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में ताउन करें और सफाई के हवाले से आगाही फैलाएं। मुहिम के दौरान मुकामी शहरियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि वो अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों को समझ सके और सफाई के हवाले से ज़्यादा आगाही हासिल कर सके। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा नीलम कोठारी ने अपने पहले शौहर ऋषि सेठिया से अलहदगी की वजूहात का सरेआम इंकशाफ किया। नीलम, जो कि नेटफ्लिक्स के मकबूल शो फैबुलस लाइव्स बॉलीवुड वेव्स में पहली बार नजर आई, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं को शेयर किया। शो के हालिया सीज़न में नीलम ने बताया कि ऋषि सेठिया से तलाक लेने का फ़ैसला क्यों किया। ऋषि एक मशहूर ताजिर है और नीलम ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब वो ऋषि के साथ शादी के बाद बैरून मुल्क गई तो उनकी ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ आई। उन्होंने वजाहत की कि ऋषि ने उनसे हिंदुस्तानी लिबास पहनने, नॉन-वेज खाने और शराब पीने से परहेज़ करने का कहा। नीलम ने मज़ीद कहा कि उन्हें अपना नाम तब्दील करने के लिए भी कहा गया और उन्होंने इस पर अमल किया, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। ये भी याद रहे कि नीलम और गोविंदा की जोड़ी ने बॉलीवुड में अपनी ख़ास पहचान बनाई थी और नीलम की कहानी ने एक नई रोशनी में शायकीन के सामने उनके माजी को पेश किया है। इस इंकशाफ ने इस शो की मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा किया है। महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर व NCP लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद उनके फ़र्जंद ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बाबा सिद्दीकी के फ़र्जंद व कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा है कि उनके वालिद के कत्ल के बाद क़ातिलों की नज़रें उन पर टिकी हुई है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। ज़ीशान ने कहा कि उन्होंने मेरे वालिद को खामोश करा दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ अपने अंदर रखता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जज्बाती पोस्ट किया। ज़ीशान ने लिखा, मेरे वालिद का कत्ल करने के बाद वो मुझ पर नज़रें गड़े हुए हैं और समझते हैं कि वो जीत गए हैं। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर शेर का खून दौड़ता है। मैं अब भी यहाँ हूँ, बेखौफ। उन्होंने एक को मार दिया, लेकिन उनकी जगह अब मैं उठ खड़ा हूँ। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। आज मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ वो खड़े थे।
زندہ مستعد اور تیار باندرہ کے لوگوں کے نام پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ واضح رہے کہ بابا صدیقی کا 12 اکتوبر کی رات ممبئی کے باندرہ علاقے میں ذیشان صدیقی کے دفتر کے پاس فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واردات میں بشنوئی گینگ ملوث بتائی گئی ہے۔